राइज एंड शाइन क्लास 10th स्टूडेंट्स। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं आपकी एस चांद बुक बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 5 आवर इन्वायरमेंट। ये क्वेश्चंस एमसीक्यू मीन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको पेज नंबर 229 पर मिल जाएंगे। बच्चों साथ ही अगर आपको फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के और चैप्टर्स के सोल्यूशन चाहिए तो आप उसके लिए आप मेरे चैनल को चेकआउट करें। वहाँ पे प्लेलिस्ट में जाकर आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के सोल्यूशंस मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 46। और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। साथ ही रेड कलर का बेल आइकन हिट करना ना भूलें। इससे क्या होगा, इससे आपको मेरे आने वाले अपकमिंग वीडियोस के बारे में टाइम टू टाइम पता चलता रहेगा, जो कि आपकी स्टडीज में हेल्प करेंगे। क्वेश्चन नंबर 146 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट अ फूड चेन। ये जो ABCD ऑप्शन है, इसमें से कौन सी फूड चेन को शो कर रही है। फूड चेन होता क्या है? फूड चेन वो चेन होती है जिसमें कि जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, मतलब ग्रीन प्लांट्स खाना बनाते हैं, उसको प्राइमरी कंज्यूमर खाता है, प्राइमरी कंज्यूमर को सेकेंडरी कंज्यूमर खाता है, सेकेंडरी कंज्यूमर को टर्शरी कंज्यूमर खाता है। तो अगर ऑप्शन ए की बात करें, ग्रास, बीट और मैंगो तीनों ही प्रोड्यूसर्स हैं, तो ये कोई फूड चेन नहीं बनाते, क्योंकि ये सारे के सारे एक ही ट्रॉपिक लेवल पर आते हैं। जबकि ग्रास है वो प्रोड्यूसर है, गॉट आपका प्राइमरी कंज्यूमर है, ह्यूमन आपका यहाँ पर सेकेंडरी कंज्यूमर कहलाएगा। तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन है वो ठीक होने वाला है, क्योंकि एक फूड चेन को दिखा रहा है जहाँ पे ग्रास प्रोड्यूस कर रहा है खाना गॉड के लिए, गॉड ग्रास को खा रहा है और गॉड को यहाँ पर ह्यूमन खाएगा। तो एक तरह से फूड चेन को शो कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, इन आ फूड चेन द इनिशियल ऑर्गेनिज्म इज यूजुअली। देखिए इनिशियल ऑर्गेनिज्म कौन होता है? जो खाना प्रोड्यूस करते हैं। और ये कैसे प्रोड्यूस करते हैं? फोटोसिंथेसिस के थ्रू। तो ए ऑप्शन जो दे रखा है फोटोसिंथेटिक इनिशियल ऑर्गेनिज्म, ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें कि फोटोसिंथेसिस होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 48, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट अ पॉसिबल फूड चेन फाउंड इन पॉन्ड। देखिए पॉन्ड के अंदर कौन सी फूड चेन मिलेगी? यहाँ पे ऑप्शन ABCD दे रखा है। तो ग्रीन एल्गी को फिश ग्रीन एल्गी को खाएगी और फिर उसको मॉस्किटो लार्वा नहीं, ऐसा नहीं है। तो ऑप्शन ए ठीक नहीं है। फिश ग्रीन एल्गी फिश को खाएगी ऐसा भी नहीं है। मॉस्किटो लार्वा को फिश खाएगी और फिश को ग्रीन एल्गी खाएगी, ये भी ऑप्शन ठीक नहीं है। मॉस्किटो लार्वा खाएगा ग्रीन एल्गे को, जो कि माइक्रोस्कोपिक होता है, और फिश खाएगी मॉस्किटो लार्वा को। तो ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल प्रॉपर सीक्वेंस में आपको दे रखा है फूड चेन, तो ऑप्शन डी यहाँ ठीक हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 के बारे में बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द डीकम्पोजर ऑफ डेड ऑर्गेनिज्म। डीकम्पोजर कौन होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि डेड एंड डिकेइंग, जो मर चुके हैं, सड़ गए हैं, उन चीजों को डीकम्पोज करते हैं, उसके कॉम्प्लेक्स मटेरियल को कन्वर्ट करते हैं सिंपलर मटेरियल में। तो यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग आर डीकम्पोजर ऑफ डेड ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे बैक्टीरिया, फंजाई एंड वायरसेस तीन दे रखे हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर डीकम्पोजर ऑफ डेड ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरिया नो, फंजाई यस और वायरसेस यस। तो देखिए जो डीकम्पोजर होते हैं वो जनरली फंजाइज होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो बैक्टीरिया हैं वो भी डीकम्पोज करते हैं, लेकिन जो वायरस हैं वो डीकम्पोज नहीं करते। तो बैक्टीरिया के लिए यस आना चाहिए, फंजाई के लिए भी यस आना चाहिए और वायरसेस के लिए नो आना चाहिए। तो ऐसा ऑप्शन देखना है। तो देखिए यहाँ पर ये ऑप्शन तो गलत हो गया, बाकी में यस दे रखा है, कुछ भी हो सकता है। फंजाई में नो दे रखा है तो ये ऑप्शन नहीं होगा, और यहाँ पे वायरस में नो दे रखा है तो ये हो सकता है। फंजाई में देखो यस दे रखा है और बैक्टीरिया में भी यस दे रखा है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे हमारा ठीक हो जाएगा कि जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म को डिकम्पोज करते हो बैक्टीरिया फंजाई होते हैं, लेकिन वायरस नहीं होते। तो हमें वायरस पे यहाँ पे ध्यान देना है, ठीक है। वायरस क्या होते हैं? ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डेड और लिविंग के बीच की कड़ी होते हैं। जब तक वो होस्ट बॉडी से बाहर है तब तक वो डेड है, और जैसे होस्ट बॉडी के अंदर आ गए वो लिविंग हो जाते हैं। कोरोना वायरस से यहाँ पर आपने अभी रिसेंट देखा होगा 2019 से किस तरह से प्रॉब्लम क्रिएट किया था कोरोना वायरस ने इन दी होल वर्ल्ड।
इसके साथ ही बच्चों, अगर आपके पास एनसीईआरटी और एस चांद की बुक नहीं है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेकआउट कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो अमेजोन का लिंक दे रखा है वहां से आप घर बैठे बैठे अच्छे खासे परसेंटेज ऑफ पे मंगा सकते हैं अपने लिए एस चांद और एनसीईआरटी की बुक। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 यहाँ पे करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। देखिए इकोसिस्टम क्या होता है, जहाँ पे बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट आपस में इंटरेक्शन करते हैं और अपना काम करते हैं। जैसे कि सैंड हो गई, है ना, वो आपका एबायोटिक कंपोनेंट हो गए, बायोटिक जैसे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गए। आर्टिफिशियल जो मैन मेड है, भगवान ने नहीं बनाया, मैन मेड है, तो पहला ऑप्शन ही आपको जो दे रखा है, यहाँ पर पॉन्ड दे रखा है, दूसरा क्रॉप फील्ड दे रखा है, तीसरा आपका लेक दे रखा है, और चौथा आपका फॉरेस्ट दे रखा है। तो यहाँ पे पूछा आर्टिफिशियल कौन सा। देखिए पॉन्ड तो नेचुरल होता है, लेक भी नेचुरल है, फॉरेस्ट भी नेचुरल है, आर्टिफिशियल क्रॉप फील्ड क्योंकि इसको इंसान बनाता है, क्रॉप फील्ड को क्रॉपिंग करता है ना वहां पर। फिर क्वेश्चन नंबर 51 है, डिस्पोजेबल प्लास्टिक। ऐसी प्लास्टिक जो डिग्रेड, जो डिस्पोजेबल हो, शुड नॉट बी यूज्ड बिकॉज, उसको यूज नहीं करना चाहिए, क्यों? दे आर मेड अप ऑफ लाइट वेट मटेरियल। क्या वो लाइट वेट मटेरियल के बने होते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप लाइट वेट मटेरियल की चीजें यूज करते हो। दे आर मेड ऑफ टॉक्सिक मटेरियल, के वो टॉक्सिक मटेरियल के बने होते हैं। दे आर मेड ऑफ बायोडिग्रेडेबल मटेरियल, ऐसा मटेरियल जो कि अगर एनवायरनमेंट में जाएगा तो डिकम्पोज हो जाएगा, तो उसको बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। ऐसा मटेरियल जो डिकम्पोज नहीं होता, जो प्लास्टिक होती है ना वो डिकम्पोज नहीं होती, तो डिस्पोजेबल प्लास्टिक जो होती है उसको हमें इसलिए यूज नहीं करना चाहिए क्योंकि वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है और एटमॉस्फेयर में जाके वो हमारे एटमॉस्फेयर को, एनवायरनमेंट को खराब करेंगी। तो यहाँ पे डी ऑप्शन ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 52, इन अ फूड चेन द थर्ड ट्रॉपिक लेवल इज ऑलवेज ऑक्यूपाइड बाय। देखिए फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे कौन होता है? प्रोड्यूसर्स होते हैं, जिनको कि प्राइमरी प्रोड्यूसर्स भी कहा जाता है। सेकंड पे कौन होता है? सेकंड पर आपका होता है कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर, तो जनरली हर्बीवोर होते हैं। फिर हर्बीवोर को खाता है कार्निवोर, ठीक है। और कार्निवोर के बाद क्या आता है जनरली आपका? यहाँ पे देखिए कार्निवोर, हर्बीवोर प्रोड्यूसर दे रखा, तो फर्स्ट ये हो गया, सेकंड हर्बीवोर हो गया, थर्ड आपका कार्निवोर हो गया। कार्निवोर के डीकम्पोजर आएगा, तो यहाँ पर आपका क्या आएगा? यहाँ पर आपका थर्ड ट्रॉपिक लेवल जो आएगा वहां पर आपका डीकम्पोजर आने वाला है। तो 52 का डीकम्पोजर नहीं, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, थर्ड पूछा है, थर्ड पे कार्निवोर आ रहा है, तो थर्ड पर आपका कार्निवोर आएगा, तो कार्निवोर 52 का ए वाला ऑप्शन आपका ठीक होने वाला है। फिर है 53, एक्यूमुलेशन ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल पेस्टिसाइड। नॉन बायोडिग्रेडेबल जो कि एनवायरमेंट में जाके एज इट इज पड़े रहते हैं, उसको खराब करते रहते हैं। पेस्टिसाइड, पेस्ट को मारने की दवाइयां इन दी फूड चेन इज इंक्रीजिंग अमाउंट एट दी हायर ट्रॉपिक लेवल इज नोन एज। तो जो नॉन बायोडिग्रेडेबल पेस्टिसाइड्स हैं जो कि प्रोड्यूसर्स के थ्रू ऊपर वाले ट्रॉपिक लेवल में जाता रहता है, वो किस नाम से जाना जाता है? इज इट यूट्रोफिकेशन, इट इज पॉल्यूशन, इट इज बायोमैग्निफिकेशन, और इज इट एक्यूमुलेशन? तो इस चीज को जहां पर कि पेस्टिसाइड ऊपर के टॉपिक लेवल में जाता जाता है उसका परसेंटेज, तो उसको हम बोलते हैं बायोमैग्निफिकेशन। तो और 53 का ऑप्शन सी ठीक होने वाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। इफ अ ग्रास होपर, माने ग्रास होपर टिड्डा इन हिंदी, इज ईटन बाय फ्रॉग, उसको फ्रॉग खा ले, देन एनर्जी ट्रांसफर विल बी। तो एनर्जी कितनी ट्रांसफर होएगी, किस तरीके से कहाँ ट्रांसफर हो रही है? तो 54 के बारे में बात करें तो प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर नहीं, यहाँ पे फ्रॉग कंज्यूमर नहीं है, डिकम्पोजर नहीं है, और ग्रास होपर प्रोड्यूसर नहीं है, तो ए और बी तो बिल्कुल ही गलत हो गए। तो ग्रास होपर क्या करता है? ग्रास खाता है, तो वो प्राइमरी कंज्यूमर हो गया, और फ्रॉग ग्रास को खा रहा था, वो सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका ठीक होने वाला है। तो 54 का जो सी वाला ऑप्शन है वो ठीक है। इसके बाद हम लोग 55 के बारे में बात करते हैं। एंड इकोसिस्टम इंक्लूड, इकोसिस्टम में क्या होता है? ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं, लिविंग नॉन लिविंग दोनों होते हैं। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट नो, बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, और लिविंग ऑर्गेनिज्म इनपुट द सन एनर्जी। तो आपका सी आएगा यहाँ पर इकोसिस्टम में, बोथ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब चलिए 56 के बारे में हम लोग बात करते हैं कि द डिकम्पोजर इन एन इकोसिस्टम, जो डिकम्पोजर है इकोसिस्टम में, उसका क्या काम है? तो देखिए
कन्वर्ट इनऑर्गेनिक मटेरियल टू सिंपलर फॉर्म? नो। एक्चुअली जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनको डिकम्पोज करते हैं, तो ये ऑर्गेनिक मटेरियल को इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट कर रहे हैं। ऑर्गेनिक माने जो कार्बन हाइड्रोजन से मिलके बने हैं, इनऑर्गेनिक माने कार्बन को अलग करना, हाइड्रोजन को अलग करना, ऑक्सीजन को अलग करना, जो भी सब्सटेंस है। तो इसमें ऑप्शन बी आपका ठीक आएगा 56 का। 57 है, व्हाट विल हैपन इफ डीर इज मिसिंग इन द फूड चेन? तो ये जो अगर डियर माने हिरन ही खत्म हो जाएंगे तो क्या होगा? द पॉपुलेशन ऑफ टाइगर इंक्रीजेस। देखिए डियर खत्म हो गए तो टाइगर को तो खाने को ही नहीं मिलेगा, तो वो भी भूख से मर ही जाएंगे अल्टीमेटली, तो टाइगर इंक्रीज नहीं होंगे। तो फिर है पॉपुलेशन ऑफ ग्रास डिक्रीजेस। नहीं, ग्रास बढ़ेगी क्योंकि उसको खाने वाला मर ही गया है, तो वो तो बढ़ती जाएगी। टाइगर विल स्टार्ट ईटिंग ग्रास। ऐसा भी नहीं है, क्योंकि जो उसका इंटरनल सिस्टम जो बना हुआ है वो घास खाने के लिए नहीं बना। डी है द पॉपुलेशन ऑफ टाइगर डिक्रीजेस। यस, टाइगर की पॉपुलेशन क्या होगी? कम होगी, और ग्रास की इंक्रीज होगी। तो डी वाला यहाँ पे सही आएगा अगर डियर खत्म हो गए तो। 58 है, ऑर्गेनिज्म विच सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिज्म जो सिंथेसाइज कर देते कार्बोहाइड्रेट्स को, जो CHO जनरली कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं, सब्सटेंस फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड बाय यूजिंग रेडिएंट एनर्जी आर कॉल्ड। तो देखिए और यहाँ पे सिंथेसाइज जो कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट जो बना रहे हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड से, लाइक सनलाइट है, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, सनलाइट रेडिएंट एनर्जी होगी, उनको कौन कहते हैं? उनको हम प्रोड्यूसर्स कहते हैं। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू वो अपना खाना बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, ऑर्गेनिज्म ऑफ अ हायर ट्रॉपिक लेवल which feed on several type of organism belonging to a number of lower tropic global constitute the। तो यहाँ पे बोल रहा है ऑर्गेनिज्म ऑफ हायर ट्रॉपिक लेवल, जो एक हायर ट्रॉपिक लेवल का ऑर्गेनिज्म है, which feed on several type of organism, जो अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म खाता है, ठीक है, belonging to a number of lower tropic level, और बहुत सारे ट्रॉपिक लेवल से कनेक्ट करता है, तो उसको क्या बोलते हैं? तो उस चीज को फूड वेब बोलते हैं, जहां पर ये और एक ही ऑर्गेनिज्म है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई भी ऑर्गेनिज्म है जो, जैसे ह्यूमन है, वो ग्रीन प्रोडक्ट भी खा रहा है, प्रोड्यूसर्स को भी खा रहा है, वो गॉट भी खा रहा है, ठीक है, वो फ्रॉग भी खा रहा है, वो ग्रास होपर भी खा रहा है। तो ये इस तरह से फूड वेब बन जाता है, जहाँ पे एक दूसरे से कनेक्ट करती हैं डिफरेंट डिफरेंट फूड चेन्स, तो उसको हम क्या बोलते हैं? फूड वेब। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर 59 हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 60 है, इन द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ मटेरियल विच ग्रुप कंटेन ओनली नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। ऐसे मटेरियल है इसमें जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं, वो हमको यहाँ पर बताना है। तो वुड आपका बायोडिग्रेडेबल है, तो ये तो गलत हो जाएगा। पॉलिथीन नॉन बायोडिग्रेडेबल है, डिटर्जेंट आपकी नॉन बायोडिग्रेडेबल है, पीवीसी माने पॉलीविनाइल क्लोराइड जो कि एक तरह से पॉलीमर है, तो ये भी नॉन बायोडिग्रेडेबल है, तो ये आएगा। उसके बाद ग्रास बायोडिग्रेडेबल है, तो ये नहीं आएगा। प्लास्टिक है, बेकेलाइट है, डीडीटी, ये तीनों की तीनों नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं, तो सेकंड एंड फोर्थ सही। तो डी में जो सेकंड एंड फोर्थ है वो आ रहा है। तो 60 का जो ऑप्शन नंबर डी है वो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इसमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है? ऑल ग्रीन प्लांट्स एंड ब्लू ग्रीन एल्गे आर प्रोड्यूसर। यस, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनके पास भी फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल होता है, ब्लू ग्रीन एल्गे के पास भी फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल होता है, तो उन्हें खाना खुद बना सकते हैं, तो ये सही स्टेटमेंट है। ग्रीन प्लांट्स गेट देयर फूड फ्रॉम रेडीमेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। नहीं, वो खुद बनाते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से ऑर्गेनिक सब्सटेंस। तो बी वाला ऑप्शन जो है वो गलत दे रखा है आपको, तो वही सही हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 62, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म आर नॉट कॉन्स्टिट्यूट ऑफ फूड चेन। अब आपको फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ दे रखा है, तो इसमें बोल रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म आर नॉट कॉन्स्टिट्यूट ऑफ फूड चेन। इसमें फूड चेन कंसिस्ट नहीं करती है, वो हमको बताना है। तो ग्रास, लॉइन, रैबिट, वॉल्फ करती है, क्योंकि यहाँ पर देखिए ग्रास को रैबिट खाएगा, रैबिट को वॉल्फ खाएगा, लॉइन भी खा सकता है, और वॉल्फ को लॉइन खाएगा, तो ये तो फूड चेन कंसिस्ट करता है। प्लांक्टन, मैन, फिश, ग्रास होपर, तो ये नहीं करती, क्योंकि यहाँ पे प्लांक्टन और जो फिश है वो एक्वाटिक है,
ग्रास ऊपर लैंड का है तो ये नहीं करती है, तो एक तो ये ऑप्शन ठीक है। फिर है वॉल्फ, ग्रास, स्नेक, टाइगर। तो यहाँ पर देखिए ये 62 में है आपका बॉल, ग्रास, स्नेक और टाइगर। क्या ये फूड चेन कंसिस्ट करती है? तो ये भी फूड चेन कंसिस्ट नहीं करती, क्योंकि इसमें स्नेक आ रहा है और टाइगर आ रहा है। तो स्नेक तो घास नहीं खाता है, तो घास इसमें खाने वाला कोई भी नहीं है, तो ये भी नहीं करती है। ठीक है, तो थर्ड वाला, सेकंड के बाद थर्ड वाला। फिर है फ्रॉग, स्नेक, ईगल, ग्रास, ग्रास ऊपर। तो ग्रास खाएगा ग्रास ऊपर, ग्रास ऊपर को खाएगा फ्रॉग, फ्रॉग को खाएगा स्नेक, स्नेक को खाएगा ईगल, तो ये करती है। तो सेकंड एंड थर्ड सही है, जिसमें कि कोई भी फूड चेन नहीं करती, और सेकंड एंड थर्ड को दिखाने वाला है सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर ठीक होने वाला है। नाउ बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 63 के बारे में। होपफुली आपको क्वेश्चंस यहाँ पे समझ में आ रहे होंगे, और समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले। प्रॉब्लम्स को कमेंट में बता सकते हैं, वीडियो अच्छी भी लगती है उसको भी आप कमेंट में बता सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 63, इन द फिगर अलोंग साइड, ये फिगर दे रखा है आपको T1, T2, T3, T4, मतलब ट्रॉपिक लेबल्स दे रखे होंगे। वेरियस ट्रॉपिक लेबल आर नोन इन द फॉर्म ऑफ पिरामिड, पिरामिड के फॉर्म में दे रखे। सी दिस इज लुक लाइक पिरामिड। एट विच ट्रॉपिक लेवल द मैक्सिमम एनर्जी इज अवेलेबल, किस पे सबसे ज्यादा एनर्जी अवेलेबल होगी हमको ये बताना है। तो ऑब्वियसली सनलाइट प्रोड्यूसर्स को मिलती है, और सबसे ज्यादा एनर्जी क्रिएट वही करते हैं। फिर ऊपर जाते जाते 10% वो एनर्जी आपकी ट्रांसफर हो रही है, तो ऊपर जाके एनर्जी कम हो रही है। तो T1 में सबसे ज्यादा एनर्जी होगी, तो ऑप्शन सी 63 का ऑप्शन सी आपका सही होने वाला है। फिर 64 है, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बायोडिग्रेडेबल मटेरियल, इसमें से कौन सा बायोडिग्रेडेबल मटेरियल नहीं है, माने कि जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है। देखो कॉटन बायोडिग्रेड हो जाती है, हड्डियां और वुड दोनों बायोडिग्रेड हो जाती है, एल्युमिनियम फॉइल है, बोर्ड बायोडिग्रेडेबल नहीं है, तो 64 का सी आएगा। 65 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल, मतलब कि कौन सा आपका बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है, ये आपको बताना है। नायलॉन आपका एक तरह से पॉलीमर है, प्लास्टिक है, प्लास्टिक ऑब्वियसली प्लास्टिक तो नहीं होती। जूट कैरी बैग, जो जूट के बैग होते हैं वो बायोडिग्रेडेबल होते हैं, तो नॉट और नॉन बायोडिग्रेडेबल में ऑप्शन सी आपका 65 का आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66, द यूज ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग विल पॉल्यूट द एनवायरमेंट, ये जो चार ऑप्शन दे रखे हैं इसमें से हम क्या यूज करेंगे कि हमारा एनवायरमेंट पॉल्यूट हो जाएगा, वो हमको बताना है। इज इट पेपर कैरी बैग, नहीं होगा क्योंकि वो बायोडिग्रेडेबल है। कॉटन का बैग यूज करेंगे तो वो भी बायोडिग्रेडेबल है, लेकिन नायलॉन का यूज करोगे ना पॉल्यूट करेगा, क्योंकि नायलॉन क्या है, पॉलीमर है, विच इज ऑल्सो प्लास्टिक विच इज नॉन बायोडिग्रेडेबल विच पॉल्यूट द एनवायरमेंट। 67 है, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंज्यूमर, इसमें से कौन सा कंज्यूमर नहीं है। कंज्यूमर बोले तो जो जनरली क्या है, कंज्यूमर नहीं है, तो यहाँ पर 67 का जिराफ कंज्यूमर है, एंटीलोप कंज्यूमर है, तबकि जो एल्गे है वो प्रोड्यूसर है। ठीक है, एलिगेटर भी कंज्यूमर है क्योंकि कुछ ना कुछ खा रहा है, लेकिन एल्गे जो है प्रोड्यूसर है, तो ऑप्शन सी ठीक होगा। 68 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोड्यूसर, इसमें से कौन प्रोड्यूसर नहीं है, माने जो फोटोसिंथेसिस नहीं करता है। ग्रास फोटोसिंथेसिस के थ्रू होता है। जू मतलब यहाँ पे एनिमल्स, एनिमल से ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो एनिमल्स हैं। फाइटो माने क्या होते हैं, आपके प्लांट्स होते हैं पानी में मिलने वाले। तो 68 का बी ऑप्शन आपका सही होगा, जो प्रोड्यूसर नहीं है, कंज्यूमर है। उसके बाद चलिए लास्ट पेज पर हम लोग यहाँ पर आ गए हैं। चैनल अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 69, वन ऑफ द फॉलोइंग इज माइक्रो कंज्यूमर, माइक्रो माने बहुत छोटा लेकिन कंज्यूमर है। इज इट आंट, तो आंट जो है वो माइक्रो नहीं है, वो हमको नजर आती है। लाइस माने जुई, जुआ जो हमारे सर में होता है, लीखे, जुए को लाउस बोलते हैं और लीखों को लाइस बोलते हैं, तो लाइस भी हमको नजर आता है। लेकिन जो फंजाई है दैट इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म और कंज्यूमर भी है। 70 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज डिकम्पोजर इन द इकोसिस्टम, ये जो चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं इसमें से कौन डिकम्पोजर की तरह काम करता है। दिस इज लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, जो कि दूध से दही जमाने का काम करता है। साइनोबैक्टीरिया नहीं, दैट इज प्यूट्रीफाइंग बैक्टीरिया, यस, जो प्यूट्रीफाइंग बैक्टीरिया होता है वो डिकम्पोजर होता है, वो डिकम्पोज करने के काम में आता है। 71, वन ऑफ द फॉलोइंग हेल्प इन रिसाइकलिंग द मटेरियल इन द इकोसिस्टम, इसमें से कौन है जो कि हेल्प करता है डेड एंड डिकेइंग मटेरियल को हटाने में। इज इट ऑटोट्रॉप, ऑटोट्रॉप तो अपना खाना खुद बनाते हैं। इज इट सैप्रोफाइट,
इज इट ऑमनीबोर, इट इज कार्निबोर, तो इट इज सेप्रोफाइट्स। वो क्या करते हैं, सेप्रोफाइट्स दैट इन डिकेइंग मटेरियल को डिकम्पोज करने का काम करते हैं, ठीक है। तो 71 का बी आएगा। 72, इन द फूड चेन कंप्राइजिंग ऑफ स्नेक, ग्रास, इंसेक्ट। एक फूड चेन में स्नेक है, ग्रास है, इंसेक्ट है, फ्रॉग है। देखिए ग्रास को इंसेक्ट खाएगा, इंसेक्ट को फ्रॉग खाएगा, फ्रॉग को स्नेक खाएगा। द सेकेंडरी कंज्यूमर इज व्हाट, ये प्रोड्यूसर है, ये प्राइमरी कंज्यूमर है, फ्रॉग आपका सेकेंडरी कंज्यूमर होगा। तो 72 का सी वाला फ्रॉग आपका सही आएगा। नाउ लास्ट क्वेश्चन 73, सहारा डेजर्ट व्हाट फॉर्म्ड ओवर अ पीरियड, जो सहारा रेगिस्तान है वो बहुत लंबे समय में बना ड्यू टू द वन ऑफ द फॉलोइंग अनकंट्रोल एक्टिविटी ऑफ मैन। इसमें से कौन सी ऐसी एक्टिविटी थी जो कि इंसान के द्वारा हुई थी और जिसकी वजह से सारा डेजर्ट बना? एक्सेसिव कटिंग डाउन ऑफ फॉरेस्ट प्लांट एंड ट्री, excessive killing of large herbivores, excessive killing of large carnivores, excessive use of poisonous chemical called herbicides। तो यहाँ पे excessive killing of large carnivores की हुई थी, जिसकी वजह से जो सारा डेजर्ट है वहां पर आपका सारा डेजर्ट बना बिकॉज ऑफ द अनकंट्रोल एक्टिविटी ऑफ मैन। बच्चों डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय एवरीवन।